राम राम यूट्यूब फैमिली, राम राम। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 8:30 बजे से कर रही हूँ। और गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। मेरा और नहीं हुआ अभी, मैं अभी खाना देकर आई अम्मा जी और रति को ना। हाँ अभी मैं खाऊंगी जाके। हाँ, और मैंने तो खा लिया आज खाना क्योंकि भूख लग पड़ी थी मेरे को। बोलते क्यों? क्यों? तू पूछ क्यों? नहीं, तू बोल क्यों लगी थी? बहन जी ने ना आज काम किया खेत में। हाँ सफाई की, इसलिए भूख लगी पड़ी। हाँ जी, इसलिए मेरे को भूख लग पड़ी थी तो मैंने जल्दी खाना खा लिया। इस साइड डैडी जी हैं। हाँ तो इसलिए, और गाइज पापा ने बोला है कि हर बार ना एक ही जगह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं करना है, चेंज करनी है जगह। तो इसलिए हम छत पे आ गए, छत वाली लोकेशन पे आ गए। और गाइज हमने ना नए सूट पहने हैं आज, नए सूट पहने हैं तो कमेंट में बताना कैसे लगे। बहन जी बोल रहे थे ना कि हम ना दिखाएंगे नहीं पूरा सूट ना, और पूछेंगे कि कैसे लगे। फिर अगले लोगों में कमेंट आएंगे कि आपने तो सूट दिखाए नहीं। तो गाइज ये फुल बॉडी फ्लावर वाले सूट फाइनली हमने धो के पहन लिए, ये वाले सूट। कमेंट में बताना कैसे लग रहे हैं। और बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। व्यू दिखाते हैं आपको। बहन जी मेरे को दिखाना जरा। क्या? इस बार ना मैंने किसी और के नाप का सूट पे सिल दिया है। लूज। ये पता नहीं, ये धो के खुला, ये मेरे को समझ नहीं मेरे आया। भी दिख। ये हो सकता है, हाँ ये धो के खुला होगा। ये तो मम्मी जी को भी आ जाएगा मेरे सूट। आइएगा दे दे मासी का। हाँ, पर ठीक है खुलो। चलते हैं अब नीचे, मुझे तो भूख लगी है जोरों की। गाइस आपने ना दही के साथ पराठे खाए होंगे, चाय के साथ पराठे खाए होंगे, और अचार के साथ भी पराठे खाए होंगे, रायते के साथ भी खाए होंगे, सब्जी के साथ भी खाए होंगे। पर आपने कभी हलवे के साथ पराठे खाए हैं? खाए कभी? आपने खाए बहन जी? नहीं खाए हैं ना। ये अति के लिए हलवा बना है, उसके साथ खा रही है बहन जी। चाय तो बना सकती थी। चटनी भी ली मैंने साथ में। चटनी, हलवा और पराठा। मासी जी यो दिखा ला क्या लगी रही खाना? दिखा तो सही। सो ठलिया आलू है, सो की कुड़ खा परोठा। अच्छा। कुराकुड़ू हम भी लाए थे, हमने तो कुराकुड़ू की सब्जी बनाई है आज। आलू है या आलू है, आलू है या था आलू है, सोगी लग रही परोठा खाना। ओहो यहाँ तो नदी बग गई, बह गई। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या, पर कितना पानी। ये ना पाइप लगाई होगी सारी डैडी जी ने, छूट गई कि क्या। पानी आ कहाँ रहा है सही, कहाँ से मतलब पानी कहाँ से आ रहा है ये? अच्छा लगाई थी होंगी, समझ नहीं आ रहा नल बंद कहाँ से करना है। यहाँ का तो बंद ही है, दूसरी साइड देखती हूँ। हाँ जी उठ गए। तो सुबह के सारे काम करके मैं फ्री हो गई, 9:30 हो गए ना। और अब थोड़ी सी क्लीनिंग रूम में करने के लिए वो कर लेती हूँ। मुझे ना ऐसे मैं सामान निकाल रही थी एक दिन बेड से, तो इस साइड ना मुझे कॉकरोच दिखा। तो मैं सोच रही हूँ पता नहीं अंदर और भी ना हो, मैंने चादर वगैरह रखी है यहाँ पे, तो इसको साफ कर लेती हूँ। तो फैमिली थोड़ी देर ना मैं नीचे आई थी क्योंकि बहन जी ने बोला मुझे ना क्लीनिंग है अपने रूम की करने के लिए। तो मैंने सोचा मैं भी रेस्ट कर लूँगी इसी के रूम में थोड़ी देर। टिट्टा हाँ। तो ना अभी इसका जैसे ही काम खत्म हुआ मेरे को ऐसे हाथ से पकड़ के खींचना, बोलो चल 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 चल, बस जरा भी देर नहीं बैठने देती है। कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है, इसको लगा रहता है, जैसे पता नहीं रेस्ट करने तो आती नहीं इसको ना। और रात को पता क्या हुआ, इसने मेरी प्रेस लेनी थी ना। मुझे पता है ये ना रोज शाम के टाइम वो तुरपाई के लिए वो करती है, प्रेस करती है, ये जो कपड़े सिल लिए होते हैं उन्हें प्रेस करती है। मैंने प्रेस दी नहीं इसको। मेरे को कॉल कर रही थी कि मेरे रूम में आके मेरे को पकड़ा के जा। मैंने बोला ले ले मेरे रूम से, तो ये भी नहीं निकली। और बस
कल रेस्ट की फिर इसने। और जैसे हाँ, जैसे ना मेरा फोन ले गई, जैसे ना मेहमान आए हो ना हमारे घर तो सभी गप्पे मारने बैठते हैं, ये तुरपाई करने बैठती है मेहमानों के साथ। कपड़े तो जैसे 3 महीने से पता नहीं कैसे निकाले कपड़ों के बिना, पर उसमें भी तुरपाई करती थी ये, है ना बहन जी? बनिया मैं सुबह गई ना, जब मैं वो खेत साफ करने गई थी, वो वाला वो जो सामने है, आधे से कम किया तो मैंने देखा भैंस को ना बहुत सारी मक्खियाँ लगी हुई थी। बांध दे, दिख ले 9:30 ये थोड़ी देर बाद 15 मिनट के बाद भी आती मुन्नू। अच्छा 15 मिनट के बाद भी तो तूने नीचे आना है। बांध दे, मैं बोल रही हूँ। देख ले आधी धूप आ गई इसके गोड़ में। मम्मी के पता लगाना। हाँ ब्लॉग में तो लगेगा ना। तो मम्मी जी का सूट किया था स्टिच, मैं सोच रही हूँ तुरपाई करके प्रेस करके मम्मी जी को दे ही देती हूँ। तो ना तुरपाई रह गई थी करने के लिए, कर तो मैंने रात को ही देनी थी लेकिन प्रेस नहीं दी बहन जी ने। तो इसकी ना साइड फोल्ड कर लेती हूँ फिर सिलती हूँ कपड़े। तो मम्मी जी की कुर्ती को तुरपाई हो गई और मेहमान आ गए थे, उनको पानी वगैरह दिया। अब ना मैं सोच रही हूँ पहले दाल बॉईल करने रख देती हूँ, चने और मूंगी की दाल बनाऊंगी आज, तो उसके बाद ही बैठती हूँ सिलने। तो कर लेते हैं बॉईल दाल। अरे हो दूसरी चाची का है, दूसरी चाची नीचे होगी शायद। नीचे जाओ। नीचे नहीं जाना, गिर जाते हैं बच्चे वहाँ पे। ठीक है। हाँ फैमिली में अपने रूम में आई थी कुर्ती की साइड फोल्ड करने ना, और यहीं पे बैठ गई तुरपाई करने, क्योंकि ऊपर वाले रूम में तो गर्मी होती है, तो इसलिए मैंने पंखा लगाया और यहीं कर दी तुरपाई। तो आधी तुरपाई हो गई कुर्ती को, और अब ना खाना बनाते हैं, क्योंकि 11:30 से ऊपर हो गया टाइम, तो जल्दी से खाना बना लेती हूँ। और खलारा पड़ गया बहुत सारा यहाँ पे, तो ये खलारा उठाती हूँ और बना लेती हूँ खाना, फिर उसके बाद करूँगी आधी तुरपाई। तो फैमिली मम्मी जी तो चले गए हैं भागवत के लिए, और कल की दाल बची हुई थी, तो मैंने सोचा ना कि ताज़ी दाल जो है वो बहन जी से ले लूँगी। बहन जी वाले बना रहे हैं दाल, और जो कल वाली है वो मैं खा लूँगी। तो बहन जी ने बोला ठीक है मैं जल्दी बना दूँगी, तो जल्दी बन गई बहन जी की दाल, है ना बहन जी? सुंदर लग रही हो देखने में। अगर तेरे भरोसे रहती ना फिर तो हो जाना था मेरा बेड़ा पार। मैं तो कैमरे पाई थी, इंडक्शन नहीं चल रहा था। इंडक्शन नहीं चल रहा तो अपने, हाँ वैसे ही, कब हुआ परसों या पता नहीं कौन से दिन वाली बात है, नहीं कल वाली बात, कल ही बनाया था आपने वो क्या बनाया हंसा है, नमकीन चावल कल बनाए थे ना। हाँ नमकीन चावल, तो वैसे ही हुआ कि पिछले दिन की दाल थी, मैंने सोचा मैं खा लूँगी। मम्मी जी भागवत के लिए गए हैं, डैडी जी के लिए ताज़ी दाल हो जाएगी, बहन जी बनाएंगे। मैंने पूछा बहन जी से, तो बहन जी ने बोला हाँ मैं चने की दाल बनाऊँगी। मैंने कहा कि जल्दी बना लेना। जैसे ही पता नहीं 11 सवा 11 हुए, मैं पूछने आई कि चल पड़ी है प्रिपरेशन दाल बनाने की, तो बहन जी बोलने लगे कि प्लान कैंसिल हो गया, दाल हम नमकीन चावल खाएंगे। मैंने कहा बोल तो देना था, फिर मैंने जल्दबाजी में दाल बॉईल करने के लिए डाली, फिर बनाई। अगर डैडी जी आ जाते खाने के लिए फिर अभी ये बन रहा है, तभी कर लिया मैंने टाइम से पता। ताली थोड़ी आड़ मांग नहीं तो धोखा मत ये बता दिया करो ऐसा हुआ। बन गया खाना, दाल भी और चावल भी साथ में। बहुत गर्मी है, रसोई में भी पक्का होना चाहिए था। यहाँ तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चली है इस साइड। तो दोपहर का 1 बज गया, अम्मा जी को दे के आती हूँ ऊपर खाना। नंगे पाँव आ गए, फिर से जल गए मेरे पैर। अम्मा जी तो बोल रहे हैं कि मैंने थोड़ी देर बाद खाना है, खाना हम खा लेते हैं तब तक। तो गाइस 1 बज गया और बहन जी आए थे बोलने की आज हमारे साथ खाना खा ले, पर अभी डैडी जी आए नहीं थे, तो पहले डैडी जी को खाना दिया और अब ना
खा लेती हूँ उनके साथ, पर मुझे लगता है आधे से ज़्यादा खाना खा बैठे होंगे ये। खाना अति बोल, खा बैठे खाना, खाए बैठे। ये सोच रही है कि चली जाए, ये मुन्नू सोया है और सामने तभी बोला कि खा बैठी। मैं नीचे बैठ जाऊंगी। तो मैं तो खा रही हूँ कल की चने की दाल और साथ में मिर्ची का अचार। आपने क्या बनाया है? चने मूंगी, सेम ही हो गई। उठ है, उठ। उठना नहीं, सोए रहना है, अब तभी सोएगी मम्मी हैं। सोई उठे अपने हमने लिए नहीं सोना। पूरी कर ले इधर। वो डुगलू डुगलू ओ डुगलू चिंगलू 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 किल्ली दे कर का थकी ये है क्या ना है का किंगणू। चिंगलू मिंगलू डुगलू डुगलू। मुन्नू को कैसे पकड़ा एक हाथ से। जैसे दूध की बोतल है ये साइड देख जिप बालिका कितनी कर लकी तू जन तक गुड्डू हुआ गुगली 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 कोई। बच्चे चार अच्छा चली। अच्छे बच्चे तो चली। बड़को होड़ी बड़ी भारी हुई रिकता। फैमिली 4:45 हो गए और अब ना शाम के खाने की तैयारी भी कर लेते हैं। तो आज खाने में बनेगी कच्चे केले की सब्जी। डैडी जी पता नहीं कहाँ से लाए थे ये केले ना, तो बना देती हूँ इसकी सब्जी। मुझे तो ऐसे थोड़े से ख़राब से लग रहे हैं, पता नहीं ये बाहर से ही ख़राब है या अंदर भी अंदर ठीक हो गए, कुछ पता नहीं है। ये ना काट के पता लगेगा। ऑयल लगा लेती हूँ पहले हाथों में, इससे भी शायद खारिश होगी मेरे को। काट के देखती हूँ कैसे, काट के देखती हूँ कैसा होगा। मासी जी क्या चाहिए? नहीं तुहे दसा मासी जी रोज ही ना घुटने की पट्टी भूल जाते हैं और फिर आवाजें लगाते हैं। कोई मासी जी को ना घुटनों में दर्द रहती है, इस वजह से मासी जी ये लगा के खे जाते हैं, क्योंकि फिर मासी जी से चला नहीं जाता। नहीं तो मासी जी कैच करना, कैच करना। तो पहुंच गए हम खेत ना, और सफाई का काम थोड़ा थोड़ा सा शुरू करते हैं। वैसे लेट हो गए आज ज़्यादा, हम 6 बजे पहुंच जाते थे नहीं तो खेत में। वहाँ दूसरी साइड तो बहुत सारे लोग लगे हैं खेतों में, आग लगा रहे हैं, कोई सफाई कर रहा है, लेकिन इस साइड मासी जी हैं और नहीं है कोई भी। कल यहाँ पर गए थे सफाई करके, आज तीसरा दिन है इस खेत का। बहुत बड़ा खेत है ये, सबसे ज़्यादा टाइम सफाई करने में, फसल काटने में इसी खेत में लगता है। बाकी तो थोड़े छोटे हैं, तो 1-2 दिन में हो जाते हैं वो कंप्लीट, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा खेत है। तो करते हैं सफाई अभियान शुरू। हाँ आ जाओ नीचे, हमें जरूरत है आपकी। ओ दीदी के साथ आओ, फिर सफाई भी करानी, खेलना नहीं आना। अनवी भी आई है खेत में। मैं खेत से आके ना
यहाँ आग जलाई और तवा भी रख दिया। आटा लेने गई तो आटा नहीं था फ्रिज में, मैंने कहा पता नहीं किसी ने बना दिया। बाद में मैंने ये रोटी का डब्बा देखा तो इसमें ना रोटियां बनी हुई थी, पता नहीं साई दाती ने बना दी ये रोटियां। मेरा काम आसान हो गया। बाहर बैठती हूँ हवा में, नहीं तो पता नहीं कितने दिन हो गए मैं तो मैंने तो हवा भी नहीं देखी बाहर की, बस अंदर रसोई में ही हो जाता है मेरा पूरा शाम का टाइम। रसोई में गई ना और आग जला दी मैंने, मेरी पीठ में दर्द थी, मैंने सोचा रोटियां बैठ के बनाती हूँ, तवा भी रख दिया मैंने आग जला के। फ्रिज में आटा देखने गई, मैंने डब्बा खा ली, पता नहीं कौन बना के खा गया रोटी। बाद में मैंने कहा एक बार रोटी का डब्बा देख लेती हूँ, देखा तो भरा हुआ, बना के चली गई ये मैडम। तो मुन्नू काम हंदा मुन्नू रोटी बनाई दी पता ताई था कि आई सोई रिया हवे ये जी हाँ अच्छा अच्छा हाँ झुलाते रहन ता खरा। जिब्बा पाड़ कर बस जंग सीधी रख गा गीत मेरी। बहन जी कमेंट का सिलसिला शुरू करो। हाँ, तो रात के 8:30 हो गए ना और मम्मी जी और राती को मैंने बोला कि आप खाना खा लो, मुन्नू के पास मैं बैठती हूँ। फिर वो चले गए खाना खाने और मैंने सोचा यही कमेंट पढ़ लेते हैं, फिर लेट हो जाते हैं, फिर ब्लॉग एडिट करना फिर वैसे टाइम हो जाएगा, तो इसलिए यहीं पढ़ लेते हैं कमेंट। बहन जी बोले नहीं अपने रूम में ही पढ़ने, मैंने कहा क्यों, यहाँ नहीं पढ़ सकते, कहीं लिखा है पढ़ सकते हैं के रूम में नहीं पढ़ सकते कमेंट। मुन्नू के आते का नहीं, मुन्नू का रूम। पलक शर्मा जी का कमेंट है, दीदी प्लीज़ प्लाजो की स्टिचिंग की वीडियो भी बनाओ, रिक्वेस्ट है आपसे। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप दूसरे चैनल पर वीडियो क्यों नहीं डालते, तो बहन जी से पूछा पढ़ा तो नहीं मारनी है तूने। मैं तो उनको बोलती हूँ कि चलो वीडियो बनाते हैं, वैसे टाइम है नहीं हमारे पास, इसके लिए कोई 3-4 घंटे चाहिए आराम से, ऐसे इस एंगल से वीडियो बनानी, उससे तो टाइम नहीं लग पाता हमें इतना, पर कोशिश करेंगे अगर बहन जी कोऑपरेट करेंगे तो। चलो नेक्स्ट रेखा ओड जी का कमेंट है, आप लोग बिहान को बीहू भी बुला सकते हो, और मैंने आपको पहले भी कमेंट किया था पर आपने जवाब नहीं दिया। सूट की सिलाई का रेट क्या है? अब मेरा लास्ट बार कमेंट है, अब नहीं करूँगी। तो हाँ हम सोच रहे हैं कि बीहू नहीं बीबू बता रहे थे, बीबू रखेंगे, चलो बता देंगे जो हम निकनेम रखेंगे उसका। और सूट की सिलाई सिंपल सूट की हम 250 लेते हैं और लाइनिंग वाले की 300, और डिज़ाइन के हिसाब से उससे ज़्यादा भी हो सकती है। निशी सिंह जी का कमेंट है, आप दोनों को देखकर बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, आपके पेरेंट्स ने आप दोनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो तो है, लेकिन माँ बाप जो भी होते हैं ना वो अपने बच्चों को अच्छा ही सिखाते हैं, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बुरा नहीं सिखाते, वो तो बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो कैसे निकलेंगे। कई उठ जाते हैं, कई समझदार होते हैं। हाँ लेकिन सिखाते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा ही सिखाता है। रुक जा, आती ने बोला सुला देना इसको। नैना ठाकुर जी का कमेंट है, मेरे कमेंट का रिप्लाई करना दीदी प्लीज़, मेरा फ़ोन 3 दिन से ख़राब हो गया है, मैं पागल हो गई थी आपके ब्लॉग देखे भी ना, आज न्यू फ़ोन लिया तो फर्स्ट बार एक यूट्यूब को ओपन करके आपको ही सब्सक्राइब किया, प्लीज़ दीदी रिप्लाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमें इतना प्यार करते हो। तो ना एंड कर देते हैं बहन जी ब्लॉग का। कर मुन्नू करेगा एंड ब्लॉग का, है ना? 1 मिनट। तो यूट्यूब फैमिली कमेंट में बताना आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक बाय।